क्या तुम जानते हो हीरो ने अपने एक नॉर्मल से कम्यूटर मोटरसाइकिल को एक स्मार्ट मशीन बना दिया है। लेकिन हीरो जब भी अपने बाइक में एक्चेक नाम यूज करता है तो लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग है, लेकिन क्या सच में इस बाइक में कुछ चेंज हुआ है? तो आइए चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में इस बाइक के डीटी रिव्यू एंड ऑनेस्ट रिव्यू के साथ। तो इस बाइक के मैं सब कुछ ए टू जेड पॉइंट्स आपको क्लियर करके बताऊंगा कि यहाँ पे आपको इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या क्या चीज़ इसमें प्रोस एंड कॉन्स देखने को मिल जाता है, यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे इंजन में क्या आपको क्या चेंज देखने को मिल जाएगा। सब कुछ चीज़ें आपको ए टू जेड इस वीडियो में आपको अगले 15 मिनट में सब कुछ ऑनेस्ट देखने को मिल जाएगा। हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.2 एक 125 सीसी कंप्यूटर मोटरसाइकिल है। इसका पर्पज सिंपल है, ये डेली लाइफ को और ईजी बनाता है। इसको आप ऑफिस जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए या रोज के काम के लिए यूज कर सकते हो। ये मोटरसाइकिल एक रिलायबल और सिंपल राइड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। ये कोई शो ऑफ मोटरसाइकिल नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल मशीन है जो कि हर दिन काम आती है। इंजन की बात करते हो, इस मोटरसाइकिल के अंदर हीरो ने अपना 124.7 सीसी का प्रूवन इंजन दिया है। ये इंजन ऐसा नहीं है जो तुम्हें सडन थ्रिल या रेसिंग फील दे। ये इंजन इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि तुम्हें हर सिचुएशन में स्मूथ एंड रिलैक्स राइड मिले, चाहे तुम हैवी ट्रैफिक में हो या फिर ओपन रोड में। ये इंजन अपना काम क्विकली और एफिशिएंटली करता है। इसका पावर आउटपुट आपको मिल जाता है 10.7 bhp के आसपास और टॉर्क जो है ये आपको मिल जाता है 10.6 Nm के आसपास। इसका रियल मीनिंग ये है कि ये बाइक बैलेंस और एफिशिएंसी के लिए बनी है। इस मोटरसाइकिल में आपको डायमंड ट्यूबुलर फ्रेम दिया गया है। इस फ्रेम का काम सिंपल है कि ये मोटरसाइकिल को और स्टेबल और बैलेंस बनाता है। जब तुम इसको राइड करते हो तो ये ना ज़्यादा हैवी फील होता है और ना ज़्यादा अनस्टेबल होता है। इसको राइड करते टाइम एक नेचुरल बैलेंस मिलता है, जिससे कि सिटी राइडिंग और डेली कम्यूटर दोनों ही ईजी हो जाते हैं। डायमेंशन की बात करते हैं, इस मोटरसाइकिल को बिल्कुल प्रैक्टिकल रखा गया है। लेंथ जो है इस बाइक का आपको मिल जाता है 2034 mm का। विड्थ यानी कि इसकी चौड़ाई आपको मिल जाती है 729 mm की और हाइट यानी कि इसकी पूरी लंबाई हाइट की ये आपको मिल जाता है 1082 mm की। व्हील बेस इसमें आपको अराउंड मिल जाता है 1263 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस भी इसमें आपको 180 mm के आसपास देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो उसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं आने वाला है। एंड सीट हाइट की बात करते हैं, इसमें आपको मिल जाता है 793 mm की सीट हाइट। अब एवरेज हाइट राइडर्स वाले बंदे भी इसको ईजिली फ्लैट फीट के साथ चला सकते हैं, क्योंकि ये बाइक इसको आप ऑलराउंडर भी कह सकते हो। इसको आप डेली यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। कभी कभी आप नॉर्मली माइलेज के हिसाब से हाईवे पे भी इसको रन कर सकते हो। फैमिली पर्पज से भी इसमें आपको सिंगल सीट प्रोवाइड किया है और स्मूथ एंड रिलायबल इंजन में प्रोवाइड किया है, जो कि लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी रखता है। इन सब पॉइंट का सिंपल मीनिंग ये है कि ये मोटरसाइकिल ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है, इसलिए ट्रैफिक और नैरो रोड्स में भी ईजिली हैंडल हो जाती है। टायर एंड ब्रेकिंग की बात करते हो, ओवरऑल बाइक के जो दोनों व्हील्स है ये आपको मिल जाता है 18 इंच के। एंड यहाँ पे फ्रंट टायर साइज जो है ये आपको मिल जाता है 100 सेक्शन का एंड रेयर में आपको मिल जाता है 90 सेक्शन का टायर। ये ट्यूबलेस टायर्स इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। अब ब्रेकिंग की बात करते हो, इसमें आपको मिल जाता है IBS यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। इस सिस्टम का काम ये होता है कि जब तुम रेयर ब्रेक लगाते हो तो फ्रंट ब्रेक भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। इससे ब्रेकिंग ज़्यादा स्टेबल और कंट्रोल हो जाती है, स्पेशली इमरजेंसी सिचुएशन में। अब ब्रेक सेटअप की बात करते हैं, इसमें आपको टोटल 2 वेरिएंट देखने को मिल जाता है। सबसे पहला ड्रम वेरिएंट, जिसमें आपको दोनों साइड में ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा। एंड दूसरा है डिस्क वेरिएंट, जिसमें फ्रंट में डिस्क एंड रेयर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा। मतलब ये कोई स्पोर्टिव ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है, ये कम्यूटर सेफ्टी के लिए काफ़ी रिलायबल सेटअप है। सिटी ट्रैफिक में सडन ब्रेकिंग सिचुएशन में ये सिस्टम बाइक को स्टेबल रखता है और स्लिप होने के चांसेस बहुत कम कर देता है। अब आता है इस मोटरसाइकिल का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इसका एक्सटेक अपग्रेड। जी हाँ दोस्तों, इस बाइक को एक्सटेक 2.0 इसमें नाम रखा गया है। तो इसमें एक्सटेक जो अपग्रेड है, इसमें आपको मिल जाता है फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जिसका पूरा ओवरऑल लुक ये है। ये सिर्फ स्पीड और फ्यूल दिखाने वाला डिस्प्ले नहीं है, ये एक स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम है। इसमें तुम रियल टाइम माइलेज, कॉल अलर्ट्स, SMS नोटिफिकेशन और सर्विस रिमाइंडर्स मिलते हैं। इसका मतलब तुम्हें राइड में बार बार फोन चेक करना नहीं पड़ेगा, मोटरसाइकिल खुद तुम्हें कनेक्टेड रखेगी। इसके साथ आपको USB Type-C चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जिसका पूरा ओवरऑल लुक ये है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अब लॉन्ग राइड और डेली कम्यूटर में भी तुम्हारा फोन चार्ज और एक्टिव रहेगा। हीरो ने इस मोटरसाइकिल को परफॉर्मेंस के लिए नहीं, एफिशिएंसी के लिए ट्यून किया है। इसका इंजन हर ड्रॉप फ्यूल को एफिशिएंसी यूज करता है। रियल वर्ल्ड माइलेज अराउंड आपको 60 to 65 kmpl सिटी में और 65 to 70 kmpl हाईवे में मिल जाता है। इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाता है 12 लीटर का, जिसमें आपको 1 से 1.5 लीटर का फ्यूल रिजर्व भी देखने को मिल जाएगा। मतलब एक फ्यूल टैंक पे तुम इजीली 500+ किलोमीटर रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन अ राइड स्टाइल। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो ये मोटरसाइकिल हर लीटर पेट्रोल को मैक्सिमम डिस्टेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। स्पीड एंड राइड की बात करते हैं, इसका जो टॉप स्पीड है ये अराउंड मिल जाता है आपको 85 to 90 kmph की। लेकिन इसका रियल कैरेक्टर ये नहीं है, इसका स्वीट स्पॉट स्मूथ कैरेक्टर है 50 to 70 kmph के बीच। यही स्पीड रेंज में ये मोटरसाइकिल सबसे स्मूथ और कंफर्टेबल फील देती है। फास्ट नहीं है लेकिन स्टेबल और प्रिडिक्टेबल है। इस मोटरसाइकिल की प्राइस इंडिया में अराउंड 86,000 to 90,000 एक्स-शोरूम प्राइस के आसपास देखने को मिल जाती है। ऑन रोड प्राइस स्टेट के हिसाब से अराउंड 1 लाख के आसपास चल जाती है। यहाँ पे इसमें 2 वेरिएंट देखने को मिल जाता है। सबसे पहला ड्रम वेरिएंट, जिसका प्राइस जो है 1,04,000 रुपये के आसपास ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाता है। एंड जो डिस्क वेरिएंट है उसका प्राइस आपको मिल जाता है 1,04,800 के आसपास। पहले ये नॉर्मल कम्यूटर लगती है, लेकिन जब तुम इसका माइलेज, फीचर्स और रिलायबिलिटी को जोड़ते हो तो ये एक लॉन्ग टर्म वैल्यू मशीन बन जाती है।
प्रोस एंड कॉन्स की बात करें तो इस मोटरसाइकिल का सबसे बड़ा एडवांटेज इसका माइलेज और लो मेंटेनेंस कॉस्ट है। दूसरा एडवांटेज इसका स्मार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि डेली यूज को और इजी बनाता है। साथ ही हीरो का सर्विस नेटवर्क भी ऑलमोस्ट हर जगह अवेलेबल है। लेकिन तुम अगर पावर या स्पोर्टी डिजाइन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये मोटरसाइकिल तुम्हें उतना सेटिस्फेक्शन नहीं देगी। ये एक्साइटमेंट के लिए नहीं बनी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बनी है। सिंपल सी बात है, हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 एक परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल नहीं है, ये एक ऐसा डेली कम्यूटर मशीन है जो कि रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी के साथ आती है। अगर तुम माइलेज और एक प्रैक्टिकलिटी चाहते हो तो ये बाइक एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। हीरो ने इस मोटरसाइकिल को फ्लैशी नहीं बनाया, बस स्मार्ट और यूजफुल बना दिया है। तो गाइस ये था 2026 की ऑल न्यू सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 का डिटेल में ऑनेस्ट रिव्यू। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना एंड मुझे कमेंट करके ये बताना कि पहले वाली स्प्लेंडर जो 100 सीसी में आती थी वो बेस्ट है या फिर ये न्यू स्प्लेंडर जो कि अपडेटेड 124.7 सीसी में आती है ये बेस्ट है। तो चलिए कमेंट करके जरूर बताओ।